नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऐसी महिलाएं जिनके शरीर में से बच्चेदानी को या यूट्रस को निकाल दिया जाए। तो यूट्रस को निकालने के बाद, बच्चेदानी को निकालने के बाद उनके शरीर में क्या बदलाव आता है, क्या परिवर्तन आता है, ऐसी क्या गड़बड़ी हो सकती है या ऐसे कौन सी हानियाँ हो सकती हैं शरीर में, जो आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं। बच्चादानी जो होती है या यूट्रस जो होता है, महिला के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, अंग होता है, जो बच्चे को पैदा करने के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए या बच्चे के पैदा करने के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। ठीक है। जो उनकी लाइफ होती है, मतलब जो उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, उसमें इस बच्चेदानी की बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन किसी कारण से यदि बच्चेदानी में कोई गांठ हो जाए, जिसे हम बोलते हैं फाइब्रॉइड बोलते हैं, किसी कारण से बच्चेदानी में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी हो जाए या कैंसर वाली कोई कंडीशन बन जाए, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस बच्चेदानी को या यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। हो सकता है यंग एज में ही किसी कारण से निकालना पड़े, या हम बोलेंगे मीनोपॉज़ल एज में उसको निकालना पड़े, मतलब जब उसके पीरियड्स बंद होते तब निकालना पड़े। तो कुछ यंग एज में निकाल दें या किसी भी एज में यूट्रस को निकाल दें, तो उससे उसके शरीर में क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे वो हम लोग देखेंगे। पहला हम बात करेंगे, जैसे ही उसका यूट्रस निकालते हैं, बच्चेदानी निकालते हैं, तो परमानेंटली उनकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ठीक है। यदि यंग एज में जिस महिला को ब्लीडिंग चल रही थी और यंग एज में ही उनके यूट्रस को निकाल दिया जाए, तो उनमें यूट्रस निकालने के बाद फिर कभी ब्लीडिंग नहीं आती है, याद रखना है। ठीक है। तो यूट्रस निकालने के बाद ब्लीडिंग नहीं आनी है, ये पहला उनमें परिवर्तन आता है। ठीक है। दूसरा जो है, यूट्रस निकालने के बाद उनको कुछ समय तक टेम्पररी उनको दर्द बना रहता है। उनको नाभि के नीचे या लोअर एब्डोमेन में क्या होता है, दर्द बना होता है। या हम बोल सकते हैं लोअर एब्डोमेन में या नाभि के नीचे वाले भाग में उनको भारीपन या हैवीनेस हम ना बोल के प्रेशर सा उनको वहाँ पर फील होता है, क्योंकि वहाँ से बच्चादानी निकाल दिया गया है। तो टेम्पररी उनको दर्द बना रहता है, जो समय के अनुसार चला जाता है। प्रेशर बना होता है, जो समय के अनुसार चला जाता है। ठीक है। ये कुछ महिलाओं में मिलता है, कुछ महिलाओं में नहीं मिलता है। ठीक है। अगली बात करते हैं। इसके अलावा उनको जो बच्चादानी निकालने के बाद उनको जो दर्द है या जो उनको प्रेशर जो फील हो रहा था, वो मैंने बोला कुछ दिन के बाद चला जाता है, कुछ टाइम तक रहता है। लेकिन वो डिपेंड करता है महिला में किस प्रकार से हीलिंग हो रही है। जितनी जल्दी हीलिंग होगी, जितनी अच्छी हीलिंग होगी सर्जरी के बाद, तो हीलिंग मतलब उसमें सुधार जल्दी जल्दी आएगा, तो उनका दर्द जल्दी चला जाएगा और प्रेशर भी जल्दी चला जाएगा। लेकिन यदि हीलिंग लेट होती है, हीलिंग में टाइम लगता है, सुधार में टाइम लगता है, तो ये दर्द आपको कुछ महीनों तक महसूस हो सकता है, और जो प्रेशर है वो भी कुछ महीनों तक प्रेशर हो, मतलब आपको फ़ील हो सकता है। साथ में सर्जरी की किस प्रकार से हुई है, पेट काट के हुई है, वेजाइना वाले पार्ट से हुई है, या फिर दूरबीन वाली से हुई है, किस प्रकार की सर्जरी हुई है, उस पे भी डिपेंड करता है ये जो दर्द है या जो ये प्रेशर है। ठीक है। ये कुछ महिलाओं में मिल सकता है। जो मुख्य परिवर्तन है, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसके अलावा उस महिला में मूड स्विंग्स बहुत कॉमनली आपको मिल सकते हैं। अचानक से उसको अच्छा लगेगा, अचानक से उसको खराब लगेगा, अचानक से गुस्सा आएगा, अचानक से हैप्पी फील होगा। ये मूड स्विंग्स उसको मिलेंगे। रात के टाइम में पसीना बहुत अधिक आएगा, और चेहरे में गर्मी या बॉडी में अचानक से गर्माहट लगना, चेहरे में अचानक से गर्माहट लगना, और कुछ टाइम के या कुछ सेकंडों में, कुछ टाइम में, कुछ मिनटों में गर्माहट गायब हो जाना, ये उनमें मिलता है। रात में पसीना बहुत अधिक आना और मूड स्विंग्स होना बहुत कॉमनली मिलता है। आगे बात करते हैं कि जैसे ही यूट्रस को निकाल दिया जाता है, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम का हार्मोन महिलाओं में
चला जाता है, जिसका नाम होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, एक और हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, लेकिन इससे भी बड़ा जो इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है वो होता है ईस्ट्रोजन, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन पे डिपेंडेंट होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, मतलब ईस्ट्रोजन हार्मोन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत सारे काम, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल काम, नॉर्मल प्रक्रिया बहुत सारी करता है महिलाओं में। ये जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो होता है, ये यूट्रस के अंदर ही बनता है, बच्चेदानी के अंदर बनता है। बच्चेदानी में खासकर बात करेंगे हम लोग ओवरी में बनता है। ठीक है, और वहाँ से निकलने के बाद बहुत सारे काम करता है। ठीक है, जब कंप्लीट यूट्रस निकाल दिया जाता है, मतलब बच्चादानी के साथ ये ओवरी को भी निकाल दिया जाता है, उन महिलाओं में ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। ईस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी, तो ईस्ट्रोजन की कमी होने के कारण क्या होता है सबसे पहले आपको मिलेगा वेजाइना में बदलाव। वेजाइना की जो मेम्ब्रेन होती है वो पतली होने लगती है, वो ड्राई होने लगती है, वो सूखने लगती है, और साथ में कुछ कुछ महिलाओं में जो सेक्स के प्रति डिज़ायर होती है वो कम होने लगती है, लिबिडो भी कम होने लगता है। ठीक है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन जब पीक लेवल पे होता है, या एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जब ज़्यादा होता है, तो उस टाइम महिलाओं में क्या होता है, सेक्स की डिज़ायर बढ़ती है। हर महीने, ये नॉर्मल हम महिला की बात करते हैं जिनमें बच्चादानी होता है, जिनमें यूट्रस होता है, उनमें हर महीने ब्लीडिंग आती है। तो ब्लीडिंग जब आती है, तो आप देखते होंगे कि हर महिला में, जो महिला होती है उनको फ़ील होता होगा एक टाइम में सेक्स की डिज़ायर, एक महीने में कुछ टाइम में, ख़ासकर जब अंडे बनने वाले होते हैं या बन के तैयार होने वाले होते हैं, तैयार हो ही रहे होते हैं, तो उनको सेक्स की डिज़ायर बढ़ जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है। बच्चे को पैदा करने के लिए रिलेशन करना पड़ता है, स्पर्म अंदर आता है, तो उस टाइम में पीक लेवल पे एस्ट्रोजन होता है। लेकिन जिन महिलाओं में एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन मतलब यूट्रस होगा ही नहीं, तो एस्ट्रोजन बनेगा ही नहीं, पीक लेवल कभी आएगा ही नहीं, तो उसकी सेक्स की डिज़ायर कम हो जाएगी। और यही एस्ट्रोजन क्या करता है, वेजाइना की वेजाइना की मतलब योनि की जो मेम्ब्रेन होती है, योनि की जो मेम्ब्रेन होती है उनको मेंटेन करता है। लेकिन एस्ट्रोजन नहीं होगा तो योनि की मेम्ब्रेन पतली हो जाएगी, सूखी हो जाएगी, वहाँ नमी नहीं होगी, तो ड्राइनेस या सूखापन आपको महिला में मिलता है, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद आपको मिलेगा। ठीक है आगे हम बात करते हैं। जैसे एस्ट्रोजन की कमी होती है, एक और दुष्प्रभाव आपको मिलता है, वो मिलता है आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में, या कैल्शियम के अवशोषण में, या कैल्शियम को बोन तक पहुंचाने में। लेकिन एस्ट्रोजन नहीं होगा तो कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाएगा, कैल्शियम की मात्रा बॉडी में कम हो जाएगी, कैल्शियम बोन तक नहीं पहुंचेगा, हड्डियां कमज़ोर आपको मिलेंगी, और थोड़ी सी चोट लगने में हड्डियां टूट जाएंगी, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहला दुष्प्रभाव क्या था कि आपकी जो योनि है वेजाइना में सूखापन मिलेगा, ड्राइनेस मिलेगा, और सेक्स के लिए जो डिज़ायर है वो कम हो जाएगा, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, सेक्स का जो डिज़ायर कम होने का एक और कारण होता है कि जो योनि में जो सूखापन आ रहा है, तो जब सेक्सुअल रिलेशन होता है, इंटरकोर्स होता है, तो उस कारण से उनको वेजाइनल पेन हो सकता है, वेजाइना में दर्द हो सकता है, वेजाइना में चोट लग सकती है, जिस कारण से भी उनकी डिज़ायर कम होती है, या सेक्स के प्रति जो रुझान हो है वो कम हो जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। मूड स्विंग्स बताया मैंने आपको, डिप्रेशन भी मिलता है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल क्या होता है, आपकी बॉडी में हैप्पीनेस प्रोड्यूस करता है और डिप्रेशन से बचाने में हेल्पफुल होता है। तो यूट्रस निकल जाएगा, एस्ट्रोजन नहीं होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, डिप्रेशन मिलेगा आपको। वेट गेन होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो कहीं न कहीं आपकी बॉडी में आपके वेट फैट के मेटाबॉलिज्म को ही मेंटेन करता है। तो जब यूट्रस निकल जाएगा तो कहीं न कहीं फैट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, और आपको वेट गेन मिलेगा, खासकर पेट वाली चर्बी, पेट के आजू-बाजू, कमर के आजू-बाजू चर्बी आपको मिलने लगती है। ओवरऑल पूरी बॉडी में वेट गेन आपको मिल सकता है। आगे बात करेंगे। टेम्पररी कुछ टाइम तक आपको कॉन्स्टिपेशन भी मिल सकता है, एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मिल सकता है, मतलब पेशाब को रोकने की जो क्षमता है, या पेशाब आई तो
पहले हो सकता है पेशाब को रोक सकते थे, पेशाब आई तो रोक सकते थे और बाथरूम जाता जानते हैं और फिर आप पेशाब करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में यूट्रस निकल जाने के बाद हो सकता है कि पेशाब को रोकने की जो क्षमता थी वो कम हो जाती है, आपको बाथरूम जाने से पहले ही पेशाब निकल जाता है। ये प्रॉब्लम भी मिल सकती है, कुछ टेम्पररी टाइम तक आपको ये मिल सकती है और कुछ लोगों में लंबे समय तक भी आपको ये मिल जाती है, ठीक है? और लास्ट हम बात करेंगे, आपको जो है यूट्रस निकलने से एक फ़ायदा आपको हो सकता है, आपका रिड्यूस हो जाता है कि आपको बच्चेदानी में गाँठ ना हो, एंडोमेट्रियोसिस एंड कैंसर से आप बच सकते हैं। यूट्रस निकालने से, यूट्रस रिमूव करने से फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस एंड कैंसर जैसी समस्याओं से आप इसकी समस्याएँ आपकी कम हो सकती हैं, इसकी जो रिस्क है वो आपकी कम हो सकती है। ये आपको एक लाभ मिल रहा है और बहुत सारे आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको मिल रहे हैं। तो ओवरऑल मैंने बताया क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या आपको मिल सकता है यूट्रस को निकालने के बाद किसी महिला से बच्चेदानी निकालने के बाद, वो हमने यहाँ देखा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।